हरे कृष्णा। अमल की एकादशी का व्रत फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को किया जाता है, जिसे रंग भरी एकादशी या आंवला एकादशी के नाम से भी जानते हैं। मान्यता के अनुसार आंवले के वृक्ष के हर हिस्से में देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा और परिक्रमा का विशेष विधान है। वहीं काशी में आमल की एकादशी को रंग भरी एकादशी के रूप में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है, जहां भक्त भगवान शिव और माता पार्वती को गुलाल अर्पित करते हैं। इसी तरह तिथि श्री हरि और महादेव दोनों की कृपा पाने का एक पावन अवसर बनती है। इस बार एकादशी तिथि 26 फरवरी गुरुवार रात 12:34 से लग रही है। 27 फरवरी शुक्रवार को रात 10:33 पर एकादशी तिथि समाप्त हो रही है। इस बार अमल की एकादशी का व्रत 27 फरवरी दिन शुक्रवार को ही रखा जाएगा। सभी गृहस्थ और वैष्णव जन इसी दिन एकादशी का उपवास रखेंगे। एक दिन पहले गुरुवार को दशमी तिथि के नियमों का पालन किया जाएगा। इस बार 27 फरवरी शुक्रवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:17 से 6:05 तक होगा। सूर्योदय होगा 6:54 पर। सूर्यास्त शाम 6:25 पर। भद्रा काल का समय रहने वाला है सुबह 11:31 से रात 10:32 तक। हालांकि भद्रा का वास स्वर्ग लोक में रहेगा, जो कि पृथ्वी लोक पर अशुभ नहीं रहेगा। इस दिन राहु काल सुबह 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक रहेगा। द्वादशी तिथि 27 फरवरी शुक्रवार रात 10:34 से शुरू होगी और 28 फरवरी शनिवार की रात 8:43 पर द्वादशी तिथि समाप्त होगी। हरिवासर द्वादशी तिथि लगते ही आरंभ हो जाता है, जो कि अगले दिन यानी 28 फरवरी शनिवार को सुबह 4:30 बजे तक समाप्त होगा। इस बार द्वादशी जो 28 फरवरी शनिवार को पड़ रही है, महाद्वादशी है। नरसिंह द्वादशी इस दिन है और इस दिन भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार की पूजा का विधान है। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:16 से 6:04 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 6:53 पर। प्रातःकाल पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा 5:33 से 6:47 तक। इस दिन बहुत सारे शुभ संयोग बन रहे हैं। जो भक्त इस बार नरसिंह द्वादशी का भी व्रत रखना चाहते हैं, उन्हें एकादशी व्रत का पालन केवल फल या दूध और दूध से बनी वस्तुओं को ग्रहण करके करना चाहिए। रंग भरी एकादशी यानी आमल की एकादशी व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त 28 फरवरी शनिवार को सुबह 6:54 से 9:06 तक रहेगा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर भगवान विष्णु के मुख से एक बिंदु पृथ्वी पर गिरा था, जिससे आंवले का वृक्ष उत्पन्न हुआ था। इसी कारण आमल की एकादशी कहा जाता है। इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा करने और भगवान को आंवले का भोग लगाने से भगवान विष्णु बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। इस दिन प्रातःकाल स्नान करके व्रत का संकल्प लेकर पीले वस्त्र धारण करें। घर में गंगा जल का छिड़काव करें। पूजा की सभी सामग्रियों को इकट्ठा करके सभी पर गंगा जल का छिड़काव और करके शुद्धि करें। एक चौकी पर भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर रखें। भगवान विष्णु को पीले पुष्प, तुलसी और चंदन अर्पित करें। धूप दीप जलाकर अमल की एकादशी व्रत की कथा पढ़े या सुने। भगवान की आरती करें। पूजा में हुई गलती के लिए क्षमा याचना करें। आंवले के वृक्ष की पूजा करें। तुलसी की पूजा करें। तुलसी जी के पौधों में एकादशी के दिन जल अर्पित नहीं किया जाता, लेकिन आंवले के वृक्ष में इस दिन कच्चा दूध और जल मिलाकर आप अर्पित करें। आंवले के वृक्ष में कच्चा सूत या कलावा 3 या 5 या 7 बार लपेटें और परिक्रमा करें। अगले दिन द्वादशी तिथि पर व्रत का पालन करें। पूजा करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। मान्यता है जो व्यक्ति सच्चे मन से आंवला एकादशी का व्रत करता है, उसे भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए। प्रेम से बोलिए जय श्री हरि विष्णु, जय तुलसी माता।